हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी एमआर एंड एसएसआर एग्जाम 2023 के लिए इसके मैथ्स का प्रीवियस ईयर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आप इस बार के नेवी एमआर एंड एसएसआर एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि मैथ के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में किस लेवल के पूछे गए थे, ताकि आप अपनी तैयारी उसी लेवल से शुरू कर सको। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने इससे पहले आपके लिए जीके एंड जीएस का एक वीडियो अपलोड कर दिया था प्रीवियस ईयर का। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस बार के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में नेवी एमआर एंड एसएसआर का सारे सब्जेक्ट का फ्री ऑफ क्लासेस अपलोड करवाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप आज के पूछे गए इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हूबहू डेटा के साथ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया और उसके बाद एक कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो बी के द्वारा बचे हुए कार्य कितने दिनों में पूरा करना होगा। क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दो लोग हैं, ए है और बी है। ए उस कार्य को 8 दिनों में कर रहा है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। सबसे पहले तो हम ए और बी के डेज का यूज करके यह पता करेंगे कि टोटल कार्य कितना करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालना है। 8 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब आप बताओ, हमारे पास टोटल 40 काम है। अगर ए इस 40 काम को 8 दिनों में कर ले रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 5 काम करता होगा। सिमिलरली अगर बी इस 40 काम को 20 दिनों में कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 2 कार्य को समाप्त कर रहा होगा। तो दोनों मिलकर 5 यूनिट और 2 यूनिट यानी कि 7 यूनिट काम क्या कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों ने 4 दिनों तक काम किया। अगर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन में टोटल 28 यूनिट काम इन दोनों ने खत्म कर दिया होगा। किसमें से, 40 यूनिट काम में से। तो हमारे पास काम कितना बचा हुआ रह गया, अब 12 यूनिट। क्वेश्चन में कहा गया कि जो बचा हुआ कार्य है उसे बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो बचा हुआ कार्य हमारे पास 12 है। बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 काम कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 6 डेज। इसी तरह से दोस्तों, अगर ए बी और इसके साथ साथ सी भी दे दिया हुआ रहता, मान लो कि 30 दिनों में, तो फिर आप इन तीनों का एलसीएम निकालते। समझ में आ गया, डेज का यूज करके कैसे एलसीएम निकालना है, फिर उसका यूनिट वैल्यू फाइंड करना है और यूनिट वैल्यू फाइंड करके आप यहाँ पर जो भी आपसे एग्जाम में पूछा गया होगा उसका जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 सभी का क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि 54 व्यक्तियों का औसत वजन 160 किलोग्राम है। इनमें से यदि 170 किलोग्राम वाले 5 व्यक्ति हटा दिए जाएं तो शेष व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बहुत बार करवा रखा है जब एयरफोर्स के लिए क्लासेस ले रहा था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एवरेज यहाँ पर क्या दिया गया है, 54 व्यक्ति का, और कितना दिया गया है, 160 किलो। तो हम यहाँ पर यह पता कर सकते हैं कि 54 व्यक्ति का टोटल वजन कितना होगा। उसके लिए 160 गुना 54 कर देंगे। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 8640 केजी। क्लियर है यहाँ तक। अब कह यह रहा है ना कि 170 किलोग्राम वाले 5 व्यक्ति को हटा दिया जाता है। तो 170 किलोग्राम वाले अगर आप 5 व्यक्ति को हटाओगे तो टोटल आप यहाँ से कितना कर रहे हो, 850 को माइनस कर दे रहे हो। तो पहले हमारा 8640 था, इसमें से 850 हट गया बाहर, तो बचा कितना, बचा 7790। अब आपको बताना है कि जो बचा हुआ रह गया है ना उसका वजन कितना होगा। तो बचे हुए व्यक्तियों का वजन कितना है, 7790 है। और बचे हुए व्यक्ति कितने रह गए हैं, पहले टोटल 54 व्यक्ति थे जिनमें से 5 व्यक्ति हमने हटा दिया, तो हमारे पास टोटल 49 व्यक्ति बच गया। अब इसका नया एवरेज फाइंड कर दो। डिवाइड करोगे दोनों को, डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 158.97, यानी कि आप इसे अप्रॉक्स में 159 बोल सकते हो। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। एक व्यापारी 2 घड़ी को प्रत्येक 100 रुपए में बेचता है। यदि उसे पहले घड़ी पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है तो कुल लाभ या फिर हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन
आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। हाल ही में एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा था मई 2023 में, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। x और y आपका क्या हो जाएगा, दो क्वांटिटी हो जाएगा, पहला आपका 10% प्रॉफिट का, दूसरा 10% लॉस का, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अगर आपका लॉस हो रहा होगा ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखिए x की जगह पर आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट वाला 10%, फिर y की जगह पर क्या लिखोगे, लॉस वाला 10%, लेकिन यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये हमारा लॉस हो रहा है। इसके बाद देखिए फिर हमने क्या लिखा है, x इंटू वाई यानी कि 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अब आप बताओ कि यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो एक तो हमारा 10 पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, और पॉजिटिव और निगेटिव बनकर क्या आता है, पॉजिटिव और निगेटिव बनकर निगेटिव आता है, तो यहाँ पर भी निगेटिव हो जाएगा। कैंसिल करोगे तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा, दोनों शून्य से दोनों शून्य कैंसिल, तो आपके पास केवल बचा -1%। अब यहाँ पर दोस्तों वैल्यू माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है कि 1% का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा इस पूरे ट्रांजेक्शन में। वैसे भी आप लोग याद रखना दोस्तों कि जब दो वस्तु को अगर हम एक ही दाम पर बेचते हैं और दोनों में से अगर एक में लाभ हो और दूसरे में हानि हो, और दोनों लाभ और हानि का वैल्यू सिमिलर हो, जैसे 10% हो, 20% हो, 30% हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा से हानि ही होता है, कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो अगर आपके ऑप्शन में डायरेक्ट दे दिया जाए 3 ऑप्शन प्रॉफिट का और 1 ऑप्शन लॉस का, तो आप बिना सोल्व किए भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर ले सकते हो लॉस वाला ऑप्शन, और आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में भी हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि शक्कर के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि उसके आय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है दोस्तों जो आपका इंक्रीज हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस इंक्रीज, क्लियर है। और अगर यहाँ पर डिक्रीज होता तब हम क्या करते दोस्तों, डिक्रीज इंटू 100 करते और नीचे कर देते 100 माइनस डिक्रीज। केवल आपको यही दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना इसी दोनों फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है 25 का, तो हमने 25 लिख दिया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25 125, 5 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स, यानी कि दोस्तों उस परिवार को अपनी खपत में 20% की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसके आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1125 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस क्या दिया गया ऑब्जेक्ट का, 1125 रुपये, और मैंने आपको पहले कई बार बताया है दोस्तों कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और अगर हम इस 100% वाले ऑब्जेक्ट को 25% हानि पर बेचेंगे, कहने का मतलब क्या है कि 75% पर बेचेंगे, और अगर 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे तब कितना पर बेचेंगे, 125 पर बेचेंगे। आप बताओ कि 1125 रुपये में जो हम बेच रहे हैं यहाँ पर हानि हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हानि, कितने का हानि हो रहा है, 25% का, तो 25% का हानि होने पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 75, क्लियर है। अब कह रहा है आपसे कि इसे अगर 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हमें किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 25% प्रॉफिट कितने का होगा, 125 का होगा, तो हमने यहाँ पर 125 लिख दिया। इसे आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद दोस्तों काट छाट करके जो राइट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा दोस्तों 1875 रुपये। यानी कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर 25% का गेन लेना चाहते हैं तो 1875 रुपये में हमें इस ऑब्जेक्ट को बेचना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिया गया है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, जिसका वैल्यू हमें दे दिया गया 448 पाई। इसके अलावा हाइट का वैल्यू दे दिया गया 7, तो रेडियस हमें पता करना होगा। सबसे पहले आप बताओ पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना है, 448 पाई है ना, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और एच की जगह हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू एच की जगह हम 7 लिख सकते हैं, बराबर 448।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर 448/7, यह कटेगा आपका कितने बार में, 64 बार में। तो यहाँ से दोस्तों आर का वैल्यू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 8 हो जाएगा। हमने हाइट निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे क्या क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आइए अब फाइंड करते हैं इसके फॉर्मूले का यूज करके दोनों चीज़ों को। सबसे पहले तो अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, पाई की जगह पर 22/7 लिख दिया, आर है 8 और एच है 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 2 44, और 44 गुना 8 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा दोस्तों 352 सेंटीमीटर। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों 2πr, r प्लस h। अब यहाँ पर आपको पाई का वैल्यू पता है 22/7, आर का वैल्यू पता है 8, एच का वैल्यू पता है 7। तो इस फॉर्मूले पर सारे डेटा को रख करके आप जल्दी से इसका आंसर निकालो और फिर वापस से कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोटर गाड़ी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है तो उसका औसत गति क्या होगा। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल टाइम टेकन। लेकिन एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो क्या होता है, 2 × x × y डिवाइडेड बाई x + y। ऐसा फॉर्मूला आपको कब यूज करना है दोस्तों, जब आपका डिस्टेंस सेम हो, ठीक है ना, और फिर आपका स्पीड अलग अलग दे दिया गया हो। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है ना, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक वापस आ रहा है। डिस्टेंस हमारा सेम है, स्पीड पहला है 40 किलोमीटर, दूसरा है 60 किलोमीटर। तो एक को x मान लो, दूसरा को y मान लो, आपका आंसर निकल के चला आएगा। 2 × x हो जाएगा आपका 40, y हो जाएगा 60, डिवाइडेड बाई 60 + 40 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 6 गुना 4 24, 24 गुना 2 48। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका एवरेज स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। अब आप इसे अल्टरनेट मेथड से और कैसे सॉल्व कर सकते हो, डिस्टेंस आपका दोनों में सेम है ना, तो मान कर चलो कोई भी एक ऐसा डिस्टेंस ले लो जो कि आपका 40 और 60 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमारा डिस्टेंस 120 किलोमीटर का है ए से बी तक जाने में, और ए से बी तक आने में भी कितना लगेगा, 120 किलोमीटर। गया है 40 किलोमीटर की रफ्तार से, आया है 60 किलोमीटर की रफ्तार से। तो जाने में टाइम लगा 3 घंटे का, आने में टाइम लगा 2 घंटे का। टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे का। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 120 और 120 240। हमने आपको क्या बताया था, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप चाहो तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपका डिस्टेंस अलग दिया हुआ रहता तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था, डिस्टेंस सेम रहेगा तब आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर लेना आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 36 मीटर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। इस चीज को आप लोग बहुत बार भूल जाते हो कि कब आपको 5/18 से गुना करना है और कब आपको 18/5 से गुना करना है। तो दोस्तों देखिए, अगर छोटा से, ठीक है ना, छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करना रहे तब आपको 18/5 से गुना करना होगा, और अगर बड़ा में से छोटा में कन्वर्ट करना रहे तब का क्या करोगे, 5/18 से गुना करोगे। कहने का मतलब क्या कि अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तब आपको 5/18 से गुना करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 36 मीटर पर सेकंड है ना, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे। गुना करने पर दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 129.6 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका किलोमीटर में दिया रहे तो मीटर पर सेकंड में भी आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि एक समचतुर्भुज बनाने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले देखिए, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, इस प्रकार का फिगर बनेगा ना, तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपका विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था और यही आपके ऑप्शंस भी दिए गए थे। तो ये था दोस्तों आपका नेवी एमआर एंड एसएसआर में पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको आगे भी जीके एंड मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का पेपर इस चैनल पर अपलोड करके दूंगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन किए रहें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही दोस्तों आप एक बार कमेंट करके बता दो कि आपको नेवी एमआर एंड एसएसआर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए। उसी अकॉर्डिंग मैं एक रूटीन बना दूंगा अलग अलग टाइम में, और उसी रूटीन के अकॉर्डिंग आपके सारे क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे।
तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।